देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल ने ऋषिपर्णा सभागार में जनता दरबार लगाया। इस दौरान जनता दरबार में कुल 135 शिकायतें मिली, जिनमें से ज्यादातर शिकायतों का डीएम ने मौके पर ही निस्तारण किया। आपको बता दें कि ज्यादातर शिकायतें भूमि कब्जा, सीमांकन, आपसी विवाद और आपदा से संबंधित थी। वहीं डीएम ने संबंधित अधिकारियों को लोगों की शिकायतों और समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि जनता दरबार लगाने का उद्देश्य यही है कि हम लोगों की शिकायतों और समस्याओं को सुनें और उनका निस्तारण करें। जो मौके में निस्तारण किया जा सकता है वो यहीं पर हो जाए, जिससे उसको तत्काल रिलीफ मिल जाए और जिसमें टीम तत्काल रवानगी के उपरांत लोगों की समस्याओं को हल कर सकती है। कोई स्पॉट इंस्पेक्शन करके तुरंत रिपोर्ट ला सकती है, कोई इन्फोर्समेंट की कार्रवाई करनी है। हमारे नगर निगम, पुलिस, एसडीएम, तहसीलदार सब यहाँ पे उपस्थित होते हैं, तो इन्फोर्समेंट की कार्रवाई विद इन अ डे की संपन्न करवाने की कोशिश करते हैं। और कुछ कंप्लेंट्स होती हैं कि जिसमें रिकॉर्ड या फैक्ट्स कॉल करने पड़ते हैं, उसके बेसिस पे एग्जामिन करके फिर डिसीजन लिया जाता है। तो ये 3-4 प्रकार के हमारे प्रकरण रहते हैं। वहीं देहरादून जिला प्रशासन ने पलटन बाजार में सुरक्षा के मद्देनजर लगने जा रहे सीसीटीवी कैमरे के लिए बजट जारी कर दिया है। डीएम देहरादून सविन बंसल ने बताया कि पलटन बाजार में 12,05,606 रुपए की लागत से 22 हाईटेक सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे। ये कैमरे पलटन बाजार से धामावाला मार्ग में 15 अलग अलग जगहों पर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द ये सीसीटीवी लगाने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि बीते दिनों पलटन बाजार में सामने आई विवादित घटनाओं के मद्देनजर निगरानी बढ़ाने के उद्देश्य से सीसीटीवी लगाए जाने की तैयारी की जा रही है। देखिए, जो एक बिडिंग का एक साइकिल होता है, तो उतना तो मिनिमम टाइम हर एक कार्य में लगता है। इसमें एसएसपी साहब फुली कमिटेड हैं सुरक्षा को लेकर और बाजार में किसी भी तरह का अनटोवर्ड इंसिडेंट पे नजर रखने के लिए। तो इसमें जॉइंटली प्रयास किया जाएगा कि जल्द से जल्द वहां पे ये इक्विपमेंट्स इंस्टॉल हो सके। खबर विकासनगर से है, जहां उप संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान 4 वाहन सीज किए गए, साथ ही कई वाहनों का चालान भी काटा गया। आपको बता दें कि चेकिंग अभियान में खास तौर पर ओवरलोडेड सवारी वाहन, ओवर स्पीड वाहन और ट्रैक्टर ट्रॉलियों समेत अन्य राज्यों से बिना टैक्स आने वाले वाहनों की चेकिंग की गई। एआरटीओ रावत सिंह कटारिया के नेतृत्व में लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की फिटनेस समेत इंश्योरेंस की जांच की गई। आज हम सुबह ही जो अनियंत्रित ट्रैफिक चल रहा है उसके विरुद्ध हम कार्रवाई कर रहे हैं। विशेषतः जो ट्रैक्टर और अन्य वाहन जो अन्य राज्य से हिमाचल से आ रहे हैं, विदाउट टैक्स आ रहे हैं, उनके विरुद्ध कार्रवाई कर रहे हैं। अभी हमने 4 वाहन बंद किए हैं और 12 चालान किए हैं। बाकी कार्रवाई गतिमान है, अभी लगातार अभियान चल रहा है। हरिद्वार के लक्सर मार्ग स्थित जगजीतपुर गांव में एक शराबी की जान उस वक्त बाल बाल बच गई जब वो जंगली हाथी के सामने गिर पड़ा। हाथी को देखकर लोग इधर उधर भागने लगे, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही पहुंची वन विभाग की टीम ने हाथी को जंगल की ओर खदेड़ दिया। लगातार जंगली जानवरों की दस्तक से स्थानीय निवासियों में चिंता बढ़ती जा रही है। अब रुक करेंगे उत्तर प्रदेश के कानपुर से खबर का, जहां किदवई नगर में इजरायल की ऑक्सीजन थेरेपी मशीन से बुजुर्गों को जवान बनाने का झांसा देकर ठगी करने वाले आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। आरोपी राजीव दुबे ने डीसीपी साउथ अंकिता शर्मा के कार्यालय पहुंचकर सरेंडर किया। इसके बाद आरोपी ने पुलिस को अपने बयान दर्ज कराए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया गया कि आरोपी ने 35 करोड़ की ठगी की घटना को अंजाम दिया था। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और पुलिस उससे पूरे मामले में गहनता से पूछताछ कर रही है।
देखिए कुछ समय पहले किदवई नगर में इस संबंध में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसी में पूछताछ के लिए इस व्यक्ति को यहाँ पर बुलाया गया है। अभी पूछताछ जारी है जी। इस बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। जो भी एविडेंस सामने आएगा उसके बेसिस पे आगे कार्रवाई की जाएगी। नहीं, ये जो लोग कह रहे हैं ब्लैकमेलर्स, ये सारे जो ब्लैकमेलर्स हैं ये कह रहे हैं और अपने हिसाब से रोज जो है कि नई बातें यार बाप खातों में पैसे नहीं मैम इनके? हाँ, खाली है सारे। कितने खाते मिले मैम? 6। इसके खुद के 6 हैं? नहीं अलग अलग। और इब्ने हसन जैदी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। इब्ने, जानकारी चाहेंगे जो आरोपी है जहां पर ऑक्सीजन मशीन से बुजुर्ग को जवान बनाने का मामला सामने आया था, उसने सरेंडर कर दिया है। आखिर क्या वजह रही सरेंडर करने के पीछे और क्या कुछ बयान में कहा गया? जी रिजा, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर सरेंडर करने की वजह की बात की जाए तो जिस तरीके से ये मामला हाईलाइट हो जाता, पुलिस का शिकंजा भी कसता जा रहा था, पुलिस पूछताछ करती जा रही थी, तो इसी को लेकर जो है कानपुर में बुजुर्गों को जवान करने का दावा करने वाले जो राजीव दुबे थे उन्हीं ने जो है सरेंडर कर दिया। और सरेंडर करने के बाद उनका कहना था कि मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा, मैंने 5 से 18 लाख रुपए हमसे मांगे गए थे। पुलिस राजीव के बयान भी आज रिकॉर्ड कर रही है, पुलिस ने राजू के बयान भी रिकॉर्ड किए हैं। और अगर वहीं हम बात करते हैं या अपने दर्शकों के लिए बात करें तो उनको बता दें कि कानपुर का पौष इलाका है स्वरूप नगर। यहाँ एक कपल राजू दुबे और रशीम दुबे ने किराए का मकान लिया था। उन्होंने रिवाइवल वर्ल्ड नाम से एक संस्था खोली और दावा किया कि इजराइल के वैज्ञानिकों ने जवान होने के लिए ऑक्सीजन थेरेपी निकाली है और थेरेपी लेने वाले 65 लोग भी 25 सीखने लगेंगे। कपल ने लोगों को ये भी बताया कि इस थेरेपी में एक चैम्बर में हफ्ते में 5 दिन बैठाकर ऑक्सीजन दी जाएगी। इसके लिए उन्होंने इजराइल से 25 करोड़ रुपए की मशीन मंगाई है और थेरेपी के लिए उन्होंने पैकेज बनाए। इसमें 6 से लेकर 90,000 तक के पैकेज थे और सबसे महंगा पैकेज जो था वो 90,000 में ड्रग थेरेपी सेशन का रखा गया था। कपल ने सबसे पहले करीबियों को इन थेरेपी की जानकारी देकर झांसे में लिया। नेटवर्किंग मार्केटिंग की तरह उनसे लोगों को जुड़वाते गए, लालच दिया कि जितना ज्यादा लोग जुड़ेंगे डिस्काउंट मिलेगा। इसके बाद एक करके कई लोग उनके क्लाइंट बनते गए। अगर हम बात करते हैं इस कपल की तो कपल ने लोगों से कुल 35 करोड़ रुपए जमा किए और फिर रातों रात घर खाली करके फरार हो गए। पहले किसी ने इस मामले का खुलासा नहीं किया, सभी को इस बात का डर था कि बुढ़ापे में जवान देखने की ख्वाहिश सबके सामने आने पर उनका मजाक बन जाएगा। लेकिन किदवई नगर की एक महिला ने पुलिस में केस दर्ज कराया। इसके बाद एक एक कर 15 और लोगों ने भी शिकायत दर्ज कराई और इनमें कई केस ऐसे हैं जिनके चेहरे जल गए, सफेद निशान पड़ गए हैं। मामला सामने आने पर यह पता चला था कि ठग दंपत्ति जिस मशीन को इजराइल की मशीन बता रहे थे वो 25 करोड़ की नहीं, वो सिर्फ 2.5 लाख रुपए का कबाड़ जोड़कर तैयार करवाई गई थी। जी दिव्या जी, इब्ने यहाँ पर अमूमन ये देखा गया है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी या ऐसी कोई नई खबर जिले में सामने आती है, शहर में सामने आती है, तो ये चर्चा का विषय लोगों में बन जाता है। क्या तब पुलिस के कानों तक ये बात नहीं पहुंची थी कि ऐसा कोई मामला सामने आया है, ऐसी कोई नई टेक्नोलॉजी कानपुर में सामने आई है जो कहीं ना कहीं शक पैदा कर सकती हो? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कई लोगों ने इस काम के लिए लोग जाने लगे, लोग पैसा देने लगे और लेकिन किसी ने भी आगे आकर इसकी शिकायत नहीं करी थी क्योंकि वो शर्म तुम्हारे आगे नहीं आ रहे थे कि हम 60 साल के हम 50 साल के हम जवान होने के लिए जा रहे थे, हम पुलिस को क्या बताएंगे। तो इसमें से एक महिला ऐसी निकल कर आई जिसने आकर जो है इस बात को बताया। लेकिन अगर हम ये मशीन की बात करते हैं जो ये इजराइल से मंगाने की बात कर रहे थे तो हम ये बता दें कि ये मशीन भी जो है किदवई नगर में एक रहने वाला शख्स है मोहन श्रीवास्तव, रनिया में उसकी वायु इंडस्ट्रीज नाम से गैस प्लांट मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है। और अगर मोहक की बात करते हैं तो उसने बताया कि राजू मेरे पास 1 साल पहले आए थे, उन्होंने कहा कि ये मशीन बिल्कुल इजरायली तकनीक पर बनानी है, हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी मशीन की काफी होनी चाहिए। कोई देश का ये ना भाप पाए कि ये इंडिया में बनी है या इजराइल में। हमारी 40 लाख डील हुई और इसी मशीन पर ये काम हुआ। तो आप सोचो कि एक मशीन भी कानपुर में बनवा रहे थे और कानपुर से बनवा के ली गई मशीन और वो वहां जाके चालू किया। उन्होंने पहले अपने परिचय तो जो उनके परिचित थे उनको ये बात बताई और उनको जो है मेंबर और लाने को कहा, डिस्काउंट लेने को कहा, जिसकी वजह से इसकी काफी चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन जब इस चीज से लोगों को नुकसान होने लगा, लोगों में ये बात फैलने लगी, जब ये फरार हो गए तब एक महिला निकल के आती है जो पुलिस में शिकायत दर्ज कराती है
उस महिला की शिकायत के बाद जो है 15 लोग और निकल के आते हैं जो अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। तब इस ठगी का खुलासा होता है कि इस कपल ने 35 करोड़ रुपए की अब तक ठगी कर ली है। जी भैया, इब्ने आगे की क्या कार्रवाई इस व्यक्ति पर होने वाली है और क्या जो पैसे ठगे गए थे वो लोगों को वापस मिलेंगे? देखिए, जैसा कि पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि 6 खाते सामने निकल के आए थे, लेकिन उन 6 खातों की जांच की गई, उसमें जो है कोई किसी भी खाते में इतना पैसा नहीं मिला है। पर पुलिस अपनी जांच कर रही है, पुलिस पूरी पूछताछ कर रही है, क्योंकि राजीव दुबे भी सरेंडर कर चुका है। अब देखना ये होगा कि क्या इसमें निकल कर आता है, लोगों के पैसे वापस होते हैं या नहीं होते हैं। इसके सबके लिए हमें अभी इंतजार करना पड़ेगा। दिव्या जी, बहुत शुक्रिया इब्ने हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते आगे, बाराबंकी के रामनगर थाना क्षेत्र में मुंडन कराने गए लोगों का ट्रैक्टर आगे निकालने को लेकर कुछ लोगों से विवाद हो गया, जिसके चलते दोनों पक्षों के बीच मारपीट हो गई। हमले में 3 महिलाओं समेत 8 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी जुटाई और मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। जनपद बाराबंकी के बद्दोसराय थाना के किंतूर कस्बे में 2 पक्षों में आपस में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष जिसमें 6 व्यक्ति थे, उन्होंने दूसरे पक्ष को काफ़ी मारा पीटा। यह विवाद मुख्य तौर पर मेले में जाने को लेकर हुआ था, क्योंकि इनका जो ट्रैक्टर था एक पक्ष का वो पहले से वहाँ स्टैंड बाई में था। दूसरे पक्ष से उनका विवाद हो गया, वो भी ट्रैक्टर से जा रहे थे और इसी बात को लेकर आपस में विवाद हुआ था। इस संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है और एक अभियुक्त की गिरफ्तारी हो चुकी है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमों का गठन किया जा चुका है और उनकी गिरफ्तारी शीघ्र की जाएगी और उनके विरुद्ध विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हमारे साथ ये हुआ था, हम जा रहे थे, बंदे से जा रहे थे और बंदे पे हमारी टाली जा रही थी। आगे सामने से आए 5-6 लोग थे, मोटरसाइकिल से लाठी डंडा लिए थे और लेके आए, गाड़ी के आगे लगा के मारपीट होने लगा। हम लोग हाथी पहिया थे, वो लोग लाठी चला दिए हमारे लोगों के सर पे, हम लोग गिर गए। हमारी बीवी थी, उनका जेवर छीनी गई, हमारी भाभी की जेवर छीनी गई, हमारी जो छोटे भाई की बीवी थी उसकी भी। और फखरे आलम हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आलम, क्या जानकारी है पूरे घटनाक्रम के बारे में आपके पास? एक परिवार जो है रामनगर के मल्लापुर गांव का रहने वाला है। वो दर्शन करने, मुंडन बनाने के लिए जो है अपने परिवार के साथ जाता है और वो जो अमरा देवी जो मंदिर है वहाँ पे जब वो पहुँचता है तो उसके बाद जब ट्रैक्टर आ रही है तो आगे निकलने को लेकर विवाद होता है। जब विवाद होता है तो विवाद इतना बढ़ जाता है कि फिर बाद में 2 युवक मोटरसाइकिल से आते हैं और वो जो युवक है उनको पीटते और जो महिलाएं हैं उनको भी पीटते हैं। मतलब वो किसी को बचते नहीं, उनके इतने हौसले बुलंद थे, वो सबको जख्मी कर देते हैं और बुरी तरह घायल कर देते हैं और फिर निकल जाते हैं। पुलिस इस मामले में एक्टिव होती है और उसके बाद जो उसमें हमलावरों में से एक व्यक्ति था उसको पकड़कर जेल भेज दिया है और लोगों की तलाश कर रही है। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर ट्रैक्टर में सवार थे जो घायल हुए और स्थिति क्या बनी हुई है उनकी? जी वीडियो में आपको बताना चाहेंगे कि जो है इसमें जो है 8 लोग सवार थे और जिसमें से महिलाएं जो है करीब 10-12 थी, मगर 3-4 महिलाओं को चोट लगी है। और जो है हमलावर जब विवाद जब हुआ तो विवाद के बाद जो है हमलावर ये नहीं किए कि महिलाओं को भी नहीं छोड़ा उन्होंने और 8 जो युवक थे जो उनके साथ थे उनको तो पीटा ही पीटा, साथ में महिलाओं को भी पीटा है। जी, बहुत शुक्रिया आलम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और वक्त यहाँ चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। एसओजी ने अवैध पिस्टल की खरीद फरोख्त करने वाले गैंग का भांडाफोड़ किया है। गैंग के 5 शातिर अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 अवैध पिस्टल, 2 कारतूस समेत एक गाड़ी बरामद हुई है। बताया गया कि अभियुक्तों के खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। रायबरेली जनपद के लालगंज थाना क्षेत्र में जो एक एसपी महोदय का अभियान चल रहा है अपराध एवं अपराधियों पर नकेल कसने का, उसी के तहत जो है अवैध असलहा 5 32 बोर के पिस्टल, 2 कारतूस और एक सफारी गाड़ी बरामद किया गया है और इसमें जो संलिप्त 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें 5 लोगों के नाम है धुन्नर सिंह, अनुराग, स्वप्निल,
मुसीर बेग और शिवम, ये पांचों में से धुन्नर और अनुराग ये लोग जो है बांदा से सफारी गाड़ी के माध्यम से ये असलहा को लाते थे और इन्होंने 3 लोगों को भी बेचा है। ये 3 लोगों के पास भी अवैध असलहा होने की है। इसके अतिरिक्त और भी पुलिस हमारे संज्ञान में है कि और अन्य लोगों को भी बेचा है, तो उस संबंध में भी हमारी कार्रवाई आगे जारी रहेगी। संभल में छात्रा पर इस्लाम कबूल कर शादी का दबाव बनाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लव जिहाद से मिलते जुलते इस मामले में आरोपी से परेशान होकर छात्रा ने आत्महत्या कर ली थी। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सुबह 7 बजे के आसपास सूचना मिली थी पुलिस को कि एक बच्ची द्वारा सुसाइड कर लिया गया है। सूचना मिलने पर तुरंत पुलिस मौके पे गई और शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शाम के समय थाना पुलिस पर उसके परिजनों द्वारा एक तहरीर दी गई जिसमें बताया गया कि बच्ची ने किसी व्यक्ति से क्षुब्ध होकर सुसाइड कमिट किया है। इसकी सूचना पर पुलिस ने तुरंत अभियोग पंजीकृत किया गया और उसके आधार पर एक व्यक्ति जिसका नाम कासिम पुत्र मुन्ने है, जो 25 साल का है, उसी मोहल्ले का रहने वाला है, जिसका इस लड़की से काफ़ी समय से प्रेम प्रसंग चला आ रहा है, उस वजह से क्षुब्ध होकर इस लड़की ने सुसाइड किया है। किसी प्रकार का कोई सुसाइड नोट मौके से बरामद नहीं किया गया है, बरामद नहीं हुआ है, लेकिन उसके मोबाइल को खंगाला जा रहा है, अक्यूज्ड के भी और जो जिसने सुसाइड किया उसके भी, और उसके आधार पर आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी और साक्ष्य संकलन किया जाएगा। बांदा के देहात कोतवाली क्षेत्र के जौरही गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की गई हर्ष फायरिंग में एक युवक की गोली लगने से वो घायल हो गया। आनन फानन में युवक को अस्पताल ले जाया गया। आपको बता दें कि युवक अपने मामा के यहाँ एक कार्यक्रम में आया हुआ था, जहां अचानक हुई हर्ष फायरिंग में एक गोली उसके कंधे पर लग गई। फिलहाल युवक की हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने 2 नाली बंदूक के साथ आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दुकान में नमकीन खा रहे थे, हाथ से। अच्छा, तो कहाँ पर गोली लगी है? हाथ में लगी है। हर्ष फायरिंग में घायल हुए हैं। किस जगह की घटना है? किस गांव की घटना है? जौरही गांव की घटना है। पुलिस को सूचना दे दी है? ग्राम जौरही, थाना कोतवाली देहात निवासी सोबरन यादव व वहीं के सुमित प्रजापति के यहाँ पुत्र प्राप्ति के अवसर पर उनके परिजन व महिलाएं गांव के मंदिर में हो रही पूजा अर्चना में एकत्रित थे। यहाँ उनके रिश्तेदार छोटे लाल यादव द्वारा की गई हर्ष फायरिंग से उनके साथ आए युवक प्रिंस प्रजापति निवासी ग्राम सरवई जनपद छतरपुर के हाथ में गोली लग गई है, जिससे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय भेजा गया है। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा छोटे लाल यादव निवासी ग्राम बलखेड़ा थाना गिरवा जनपद बांदा को DBBL बंदूक के हिरासत में लिया गया है। बढ़ते आगे जालौन से खबर है, जहां पर कैलिया थाना क्षेत्र के बरोदा कला गांव में 60 से ज्यादा लोग फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। हालत खराब होने पर सभी को निजी और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां से 3 की हालत नाजुक होने पर डॉक्टरों ने उन्हें मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। बताया गया कि सभी लोग गांव में आयोजित निजी कार्यक्रम में खाना खाने गए थे, जहां वो फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। मामले की सूचना मिलने पर SDM और CO अस्पताल पहुंचे और मरीजों का हाल जाना। मेरे यहाँ पे तो वहाँ पे हरि प्रकाश साफ सिंह सना हरि प्रकाश के यहाँ पे कुछ खाना था, तेलू का कुछ पता नहीं है, कुछ खाना था। तो गाँव के लोग 60-70 लोग ज़्यादा बीमार पड़े हुए हैं। CSC हम लोग लाए हैं, कुछ लोग प्राइवेट भी हैं। पता नहीं खाने में क्या था क्या नहीं था, अभी इतना पता नहीं है। अभी 20-22 लोग आ चुके हैं। तो प्रथम दृष्टि फूड पॉइजनिंग का केस लग रहा है। और जो बड़ौदा कला एक गांव है, वहाँ पर कोई समारोह था, तो बताते हैं कि वहाँ पर कुछ समारोह में खाना हुआ है, तो उससे कुछ फूड पॉइजनिंग हुई। अभी मरीजों का सभी का इलाज चल रहा है और कुछ मरीज हैं थोड़े गंभीर, जिनका BP फॉल हो रहा है।
तो आगे फर्दर देख रहे हैं क्या उचित करेंगे। अभी ऐसा पता चल रहा है कि इन लोगों ने जो गैस का बच्चा होने के बाद जो तेली होती है उसको खाया हुआ है। तो कल शाम को इन लोगों ने 7 से 8 बजे के बीच में खाया है। और ऐसा अभी हम लोगों ने सारे पेशेंट से बात कर ली है तो उनको पता चला है कि इस चीज़ का प्रभाव 7 बजे से लगभग 2 से 2:30 बजे के बीच लगभग दिखा है। तो उस ड्यूरेशन में ये लोग घर पे ही रहे हैं। इन्हें लगा है कि ऐसे ही गर्मी की वजह से शायद होगा। और अभी सभी लोग हॉस्पिटल आए हैं। जैसे उनको लगा है कि लूज मोशन और वॉमिटिंग की ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो सभी CHP आए हैं। लगभग 60 से 70 लोग हैं जो कि अभी जिनका ट्रीटमेंट चल रहा है। पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन वगैरह और BP की प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी डॉक्टर साहब से हम लोगों ने बात किया, सभी पेशेंट से बात किया है तो सभी रिकवर हो रहे हैं।